कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किल में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशलता, शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहाँ प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा किया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता में नहीं थी। किसी विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहाँ लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद तो ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात करता कि सुनने वाले लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती, इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता वह शख्स भी दोष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोग को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को ज़रूर सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम की अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी देखकर ज़रूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमते हुए दुर्गा माता के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर के लोग वहाँ माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध हो गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी फूट गई। देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतूहल हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकलकर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें माँ, एक बात याद आई, इसीलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात? बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत हो आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब आपको जुकाम होता होगा तो आपको भी ज़्यादा मुसीबत होती होगी। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है? फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें हास्य की बड़ी अनोखी प्रसिद्धि है। अपनी इस सूझबूझ और हास्य के बल पर
तो नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपनी इस हास्यवृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। आपको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा तू कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखी प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। तो फ्रेंड, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय राम जी की।